फिंगेश्वर के जामगांव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के महिला प्राचार्य की मनमानी व दबंगाई को लेकर आक्रोशित प्रबंधन समिति के सदस्यों ने स्कूल परिसर में आंदोलन कर दिया है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का आरोप है कि महिला प्राचार्य के द्वारा स्कूल में अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने के साथ ही स्कूल के टीचर व समिति सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत है। वहीं मामले की शिकायत कर प्राचार्य को तत्काल पद से बर्खास्त कर अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने की लिखित में शिकायत जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को किए जाने के बाद भी आज तक कार्यवाही नहीं होने से समिति सदस्यों में खासा आक्रोश व्याप्त है। जांच कर उचित कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। इस पूरे मामले में प्राचार्य से चर्चा करने पर उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत को बेबुनियाद व निराधार बताए हैं, तो वहीं मौके पर पहुंचे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शाला प्रबंधन समिति की शिकायत पर जांच कर कार्यवाही करने की जानकारी दी है। अब हम लोग शिकायत तो विगत 1 साल से समन्वय के अभाव में जो शाला स्टाफ और जो प्रभारी प्राचार्य के मैडम के द्वारा जो विवाद चल रहा था, आपसी समन्वय का जो विवाद चल रहा था, बाद में हम लोगों को पता चला और उन दोनों कहाँ की शिकायत ये लोग जो एक शिक्षक दल है वो लोग डीओ साहब को पास किए थे जिला शिक्षा अधिकारी में। उसके बाद उनके द्वारा भी एक जांच टीम बनाया गया था जिसमें पूर्व बीओ जाट साहब थे और एक हमारे शासकीय हाई स्कूल दलगंजन सिंह के प्राचार्य महोदय जी आए थे। लेकिन उस जांच में भी मैडम के विरुद्ध में गलती पाया गया, उसके बावजूद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। बाद में हम लोग अभी 6 महीने से हमारे जिला कलेक्टर गरियाबंद को लिखित में उनसे जाके मिले, ये किए कि इनको तत्काल हटाया जाए, लेकिन अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आज तक नहीं हटाया गया। अभी फिर हम लोग गए थे जस्ट 21 तारीख को, जिसमें हम लोग 10 दिन का समय दिए थे, 10 दिन तक इसको तत्काल हटाकर दूसरे को प्रभार में दिया जाए करके, लेकिन अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। हम लोग का सबका एक ही मांग है, अभी तो आए हैं जितने भी हमारे इस समिति के सदस्य अध्यक्ष हैं सदस्य हैं और उसको हटाया नहीं गया, दूसरे को प्रभार नहीं दिया गया, तो आने वाला समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग यहाँ स्कूल पर। सर, आज हम लोग शाला प्रबंधन विकास समिति की ओर से विगत 1 वर्षों से यहाँ के प्रभारी प्राचार्य मैम श्रीमती चंद्रिका साहू जी ने जो उनके द्वारा अनियमितताएं बच्चों के हित में नहीं है और शाला स्टाफ के हित में भी नहीं है, और हमारे साथ जनप्रतिनिधियों के साथ में उनका जो व्यवहार है विपरीत है और कभी भी अपनी ढंग से मनमानी करने को, मतलब यहाँ के बिना प्रस्ताव के यहाँ प्रशासन की राशि को आहरण कर लेती है और शाला प्रबंधन समिति की राशि को आहरण करके खर्च करती है और जनप्रतिनिधियों का यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं बनती है, वो सर्वा हम ही हैं, ऐसा उनके द्वारा मतलब कहा जाता है। और हम लोगों को अनदेखा करके ये सारी काम उन्होंने कर रही है। और जो शाला प्रबंधन समिति के द्वारा स्टाफ एवं समन्वय के द्वारा जो शाला का हित के लिए जो मुद्दे लाया जाता है, विकास के बातें की जाती है, उस प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी कभी भी साइन नहीं करती और अपने व्यक्तिगत रूप से एक अलग से पंजीबद्ध बना रखी है, जिसमें से वो विकास की बातें को नज़रअंदाज रखते हुए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अभी हमारी एक सूत्री मांग है सर जी कि प्रभारी प्राचार्य श्रीमती चंद्रिका साहू जी को तत्काल हटाया जाए और यहाँ के स्टाफ से किसी भी शिक्षक को मतलब पदभार दिया जाए, यही हमारी मांग। इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। मेरे ऊपर इन लोग आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है, बेबुनियाद एवं निराधार है। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ। ये जब से मैं प्रभार ली हूँ तब से इन लोग मुझे हटाने के ही फिराक में लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह से इनको हटाया जाए और इनके बाद वाली शिक्षिका को प्रभार दिया जाए करके। जिस शिक्षिका को इन लोग प्रभार देना चाहते हैं वो खुद 20 दिन तक कक्षा नहीं गई है और उनको नोटिस देना पड़ा। डीओ कार्यालय को
पत्र लिखना पड़ा, तब ले दे करके जा करके पढ़ाई है ले दे करके, और 20 दिन का बच्चों का नुकसान की है, समय में नहीं आती है। प्राचार्य को चल हट, हम नहीं मानते प्राचार्य, इस प्रकार से बोला जाता है। 2 शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार से बोला जा चुका है। क्या लगता है आपको शाला विकास समिति और टीचर सब मिली-जुली क्या? बिल्कुल मिली भगत है दोनों की। किसी प्रकार से इन लोगों को शाला विकास समिति वालों को पैसा चाहिए, दबाव पूर्वक मुझसे पैसा आहरण करवाना चाहते हैं फंड से और गलत तरीके से। लेकिन मैंने नियमों का हवाला दे करके मैं इस प्रकार से गरिया बन जाने के लिए मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसमें मेरा कलम फंसेगा, इस प्रकार से मैंने नहीं दिया। तो जिसके खुन्नस में ये जो है ना, मुझे हटाने के लिए पूरा आंदोलन के लिए लामबंद हो रहे हैं। जो कि शाला प्रबंधन समिति द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य महोदय हैं उनका समन्वय हम न तो शाला प्रबंधन समिति के साथ है, न स्टाफ के साथ है, न बच्चों के साथ है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी, कलेक्टर महोदय को दिया गया था इन लोग के द्वारा, तो जिस पे अनुभागीय अधिकारी के आदेशानुसार हम लोगों ने एक जांच टीम बनाई थी। उस जांच टीम प्रतिवेदन दे दी और उसको अनुभागीय अधिकारी राजस्व के पास जमा हम लोग कर चुके हैं। अब आगे उसी के आधार पर कार्रवाई होना है और वो होगी। और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आज ही मेरे से बात हुई, सवेरे बताया मैंने को कि हम लोग मंगलवार बुधवार तक इसको हम लोग इसका निराकरण कर देंगे करके। गरियाबंद जिला ब्यूरो जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।